फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। बिहार में चल रहे छठे चरण के शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया पर अभी 2 महीने का स्टे लग चुका है। प्रक्रिया बाधित होने का कारण पंचायत चुनाव बताया जा रहा है। आप जानते ही हैं, MIM न्यूज़ बुलेटिन के माध्यम से आपको पहले ये जानकारी दी गई है कि अब 2 महीने तक जो है, यानी कि 12 दिसंबर जब तक कि पंचायत चुनाव समाप्त नहीं हो जाते, तब तक जो है छठे चरण की 3rd राउंड की काउंसलिंग का शेड्यूल जारी नहीं किया जाएगा। और शिक्षा मंत्री के साथ साथ प्रधान सचिव के जो बयान है, उनसे भी हमें यही जानकारी मिल रही है कि जो नियोजन पत्र है वह भी सभी अभ्यर्थियों को एक साथ वितरित किए जाएंगे। यानी कि प्राथमिक और माध्यमिक सभी अगर शिक्षकों की बात करें तो सभी को नियोजन पत्र एक साथ दिया जाना प्रस्तावित है। अब देखते हैं आज के अखबारों में क्या शिक्षक बहाली को लेकर अपडेट्स आई हैं और आगे सरकार क्या इससे ज़्यादा डिले करने वाली है। अगले अप्रैल और मई में फिर से चुनाव होने जा रहे हैं। सारी अपडेट्स जो है इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बिहार में शिक्षक बहाली पर स्टे ज़रूर लग गया है, लेकिन आए दिन कोई ना कोई खबर जो है वो प्रकाशित होती रहती है। दिन प्रतिदिन कोई ना कोई नई अपडेट हमें सामने देखने को मिलती है, जिससे केवल बहाली को टालने का बहाना जो है सरकार को मिलता रहता है। तो सबसे पहले देखते हैं आज के अखबारों में क्या प्रकाशित हुआ है। पहली खबर देखें तो वहाँ लिखा गया है कि 900 हाई स्कूलों में लाइब्रेरियन होंगे नियुक्त। तो फिर से पंचायत चुनावों के बाद जो है 900 हाई स्कूलों में लाइब्रेरियन की नियुक्ति होगी, ऐसा अखबारों ने प्रकाशित किया है। इसके लिए शिक्षा विभाग एक विशेष पात्रता परीक्षा आयोजित करेगा। यह परीक्षा STET के समतुल्य होगी और सूत्रों के मुताबिक पंचायत चुनाव के ठीक बाद STET आयोजित होना है। तो यहाँ पर भी देखिए, आयोजित होना है, लाइब्रेरियन नियुक्त होंगे, मतलब कि सारी जो बातें हैं वो फ्यूचर टेंस में लिखी जाती हैं, क्योंकि और ये खबर आज की नहीं है, ये बहुत पुरानी है। अगस्त जुलाई की बात अगर करें तो उससे भी पहले जो है पटना हाई कोर्ट का आदेश आया था कि लाइब्रेरियन की बहाली तत्काल होनी चाहिए। तो लेकिन अब तक भी सरकार सिर्फ खबरें ही प्रकाशित कर रही है और पंचायत चुनाव का जो है बहाना बहुत अच्छा इनको मिल ही गया है। तो फिर से ये डेटा जो है वो निकल कर आया कि अब 900 हाई स्कूलों में लाइब्रेरियन की बहाली होगी। इसके साथ ही लाइब्रेरियन की बहाली के साथ एक और अपडेट यहाँ पर आपने देखने को मिल रही है कि चुनाव के बाद 8060 कार्यपालक सहायकों की नियुक्ति भी की जाएगी। फिर से वही पंचायत चुनाव के बाद 8000 कार्यपालक सहायकों की नियुक्ति की जाएगी। संविदा आधारित इस नियुक्ति को लेकर पंचायती राज विभाग प्रस्ताव भी तैयार कर चुका है। चुनाव संपन्न होने के बाद वित्त विभाग और फिर कैबिनेट की स्वीकृति ली जाएगी। इसके बाद नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो स्वीकृति ली जाएगी, नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, बहाली की जाएगी। तो इस तरह की खबरें जो हैं आज भी अखबारों में प्रकाशित हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण खबर अगर आपको बताएं तो आज के अखबारों में यह भी प्रकाशित हुआ है कि अब नगर सरकार चुनने की तैयारी। अप्रैल व मई में पटना नगर निगम के चुनाव और एक ही चरण में हो सकता है मतदान, बायोमेट्रिक EVM का इस्तेमाल, ये सब भी लिखा गया है। तो इसका मतलब यह है कि अब राज्य में, बिहार में अगले साल जो हम सोच रहे हैं कि 7वें चरण की बहाली जो है वो फरवरी तक, मार्च तक शुरू हो जाएगी। तो उस पर भी अब देखिए, ये जो है एक नया एक्सक्यूज़ सरकार को मिल सकता है, क्योंकि अगले साल अप्रैल मई में नगर पालिका का चुनाव होने जा रहा है। पंचायत चुनाव के समाप्त होते ही यह चुनाव की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो सकती है, क्योंकि अभी आपको पता है कि 12 दिसंबर तक तो यह चुनाव चलने वाले हैं। इसके बाद 15 दिसंबर तक मतगणना इत्यादि होगी। उसके बाद फिर पंचायत चुनाव की प्रक्रिया समाप्त होते ही नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया भी जो है वो शुरू हो सकती है। और संभावना जताई जा रही है कि इसके तत्काल बाद राज्य निर्वाचन आयोग नगर निकाय चुनाव की घोषणा भी कर देगा, यानी कि जो शेड्यूल होता है पूरा वो भी जारी कर दिया जाएगा अप्रैल मई के लिए। तो फिर से सरकार जो है ये बहाना बनाकर बैठ सकती है कि भाई अब अप्रैल मई के जो चुनाव हैं वह शुरू होने जा रहे हैं। तो इसका भी जो है एक बहुत बड़ा फ़ायदा सरकार उठा सकती है। बिहार सरकार इतनी ज़्यादा केयर फ्री हो गई है कि अब जो है विपक्ष के ट्वीट्स का या फिर इंटरव्यूज़ का या कोई अगर हमला भी करता है विपक्षी दल तो उन पर कोई असर नहीं होता है। राजेश राठौर की अगर बात करें, जो स्पोक्स पर्सन है, प्रवक्ता है INC बिहार के, तो उन्होंने भी ट्वीट करके कहा कि नीतीश सरकार ने कहा था कि पंचायत चुनाव के कारण तो शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित नहीं होगी, तो फिर अब नियुक्ति पर रोक कैसे लगाई जा सकती है। वहीं RJD प्रवक्ता चितरंजन गगन, जो हमेशा ही शिक्षकों के पक्ष में जो है ट्वीट करते रहते हैं, तो उन्होंने भी यही कहा है कि शिक्षा और शिक्षकों के प्रति राज्य सरकार की मंशा बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अन्याय के साथ विनाश का नमूना पेश कर रही नीतीश सरकार, शिक्षक नियुक्ति लटका कर गरीब बच्चों का भविष्य भी बिगाड़ रही है सरकार। RJD का आरोप है कि शिक्षकों की नियुक्ति को लटकाने के लिए सरकार नए नए बहाने तलाश रही है, जो कि बिल्कुल सही है।
शिक्षा, स्वास्थ्य सहित कई विभागों में लाखों लाख रिक्तियों के बावजूद बेरोजगार नौजवान सड़कों पर धूल फाक रहे हैं। विज्ञापन तो निकलता है बिहार में, लेकिन आवेदन के नाम पर करोड़ों की वसूली होती है, घपले होते हैं, घोटाले होते हैं और कोई न कोई बहाना बनाकर नियुक्ति प्रक्रिया को ही लटका दिया जाता है। साथ ही जो विपक्षी दल के नेता हैं तेजस्वी यादव जी, उन्होंने भी कहा है कि ये बीजेपी जेडीयू वाले 19 लाख नौकरी का झूठा वादा कर रहे थे। छल कपट से बनी सरकार को 1 वर्ष हो गए पर कहीं कोई नौकरी का नाम नहीं है। युवा बेरोजगार यहाँ वहाँ डिग्री सर्टिफिकेट लेकर भटक रहे हैं। हर परीक्षा में धांधली होती है, छोटी से छोटी नौकरी भी नहीं मिलती है। तो ये सारी बातें चल रही हैं क्योंकि अब शिक्षक नियोजन पर तो स्टे लग चुका है और अब इन्होंने कहा है कि नियोजन पत्र भी एक साथ ही देंगे, हाई स्कूल को, प्राथमिक शिक्षकों को, सबको एक साथ देंगे। तो अगर ऐसा हुआ तो फिर ये तो 2022 में भी मुश्किल लग रहा है कि 2022 तक भी ये पूरा जो है कर नहीं पाएंगे छठा चरण। फरवरी मार्च में आप लोग जानते हैं कि मैट्रिक इंटर की परीक्षा आ जाती है, फिर अप्रैल मई में ये जो है चुनाव फिर से होने जा रहे हैं। तो छठा चरण जब खत्म ही नहीं कर पाएंगे, ये तो 7वां चरण की जो है कहते हैं कि बहाली हम स्टार्ट कर देंगे फरवरी मार्च में, तो वो ये कैसे कर पाएगी बिहार सरकार। तो इसके बारे में कोई भी जो है ऑफिशियल अभी तक कोई जानकारी तो नहीं दी गई है कि चुनाव अभी जो है शेड्यूल आने वाला है अप्रैल मई का, लेकिन अखबारों के माध्यम से ये खबरें सामने आ चुकी हैं कि जैसे ही ये वाला पंचायत चुनाव खत्म होगा तो अप्रैल मई में फिर से जो है पटना नगर निगम के चुनाव संभावित हैं। और 7वें चरण की बहाली की जहाँ तक बात है तो उसमें हम देख ही रहे हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है NEP 2020 उसमें कुछ चेंजेस इत्यादि जो हैं वो किए गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर कि ये जो पॉइंट है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 5.4 अगर बात करें पॉइंट की, तो इसमें लिखा हुआ है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा TET के साथ साथ जो है NTA परीक्षा के अंकों को भी शामिल किया जाएगा। शिक्षक के प्रति जोश और उत्साह को जांचने के लिए साक्षात्कार होगा, कक्षा में पढ़ाने का कार्यक्रम किया जाएगा, यानी कि प्रोबेशन पीरियड इत्यादि ये सब कुछ जो है अपनाया जा सकता है। तो 7वें चरण की बहाली में बिहार सरकार भी ऐसा लग रहा है कि नियमावली में इस तरह के संशोधन कर सकती है कि जो पूरी तरह से ये जो NEP की नीति है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इसको नियमावली को पूरा अपना सकती है कि जो है STET के जो मार्क्स की वेटेज दिए जाए या फिर इंटरव्यू होगा, उसके बाद फिर किस तरह से शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जो ये लोग चलाएंगे। तो हो सकता है कि इन सबको डिले करने का एक रीज़न ये भी है कि 7वें चरण की बहाली उसी आधार पर सरकार करना चाहती है। इससे क्या होगा कि कम से कम शिक्षक अभ्यर्थियों का चयन होगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है करप्शन के, भ्रष्टाचार के चांसेस बढ़ेंगे। तो ऐसे में अब हम शिक्षक अभ्यर्थियों को क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो ये पंचायत चुनाव खत्म होने का हमें इंतज़ार ही करना होगा। 12 दिसंबर 15 दिसंबर तक जो है मतगणना इत्यादि होकर ये पूरी प्रक्रिया समाप्त होते ही सरकार पर इतना दबाव बनाना होगा कि जल्द से जल्द जो है 3rd राउंड के काउंसलिंग का शेड्यूल वह जारी करके नियुक्ति पत्र जो है छठे चरण के चयनित अभ्यर्थियों को प्रदान कर दे, ताकि जो 7वां चरण है उसकी बहाली को डिले करने के लिए सरकार को फिर बोर्ड एग्ज़ाम्स का बहाना ना मिलने पाए। क्योंकि आप जानते हैं कि फरवरी में 10th और 12th की परीक्षा जो है वो स्टार्ट हो जाती है बिहार बोर्ड की, तो फिर बोर्ड उसमें बिजी हो जाएगा। टीचर्स जो हैं जो नियोजन का कार्य करते हैं, क्योंकि टीचर्स ही हैं इनके पास, और तो कोई है नहीं, उन्हीं की ड्यूटी जो है ये एग्ज़ाम्स में लगाई जाती है, बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए उन्हीं को इलेक्शन के चुनाव के कार्यों में लगाया जाता है और उन्हीं से नियोजन का कार्य जो है काउंसलिंग का हो या फिर अलग कार्य हो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का, वो सभी करवाया जाता है। तो इसलिए जल्द से जल्द जो है सरकार को ये बहाना ना मिलने पाए, इससे पहले ही वह 7th फेज़ का जो है नोटिफिकेशन जारी कर दे अगले वर्ष, और उससे पहले ये जो पूरा प्रोसेस है 6th फेज़ का, छठे चरण का, इसको कंप्लीट कर दे। इसके लिए सरकार पर हमें पूरी तरह से दबाव बनाए रखना पड़ेगा, क्योंकि 2 महीने का लंबा समय है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग आराम से बैठ जाएंगे। जैसा कि 21 अक्टूबर को, यानी कि अगर कल की बात करें, तो फिर से एक ट्विटर कैंपेन जो है वो चलाया जाना है। उसका हैशटैग भी MIM न्यूज़ बुलेटिन के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा, टाइमिंग वगैरह। तो उसके लिए भी हम लोगों को रेडी रहना है। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हो या फिर फिजिकली भी जाकर अगर आंदोलन करना पड़े, तो उसके लिए सभी अभ्यर्थियों को बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। तो आप सभी अभ्यर्थियों की इसमें क्या राय है? हम लोगों को क्या कदम उठाने चाहिए? सरकार पर किस तरह से दबाव बनाया जा सकता है? ये कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं अपनी राय। आपका क्या सोचना है, क्या ओपिनियन है? कोई भी अपडेट आएगी तो आपको सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश करेंगे। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।